students, good morning. Today I am going to teach you asexual reproduction. In this chapter, we should study about the reproduction in living organism. In my earlier video I have told you that reproduction is a process of giving birth to the young ones of same kind, and there are two methods of reproduction. The first one is asexual reproduction and the second one is sexual reproduction. Today we should continue asexual reproduction. Asexual reproduction means A means absence और sexual means sex, यानी asexual reproduction वैसा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट या केवल एक पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. सो इन asexual reproduction a single organism, only one parent, is capable of producing its own kind. केवल एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रिप्रोडक्शन उससे हो जाता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सिंगल पेरेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है. Asexual reproduction does not involve formation or union of sex cells or gametes. जैसा हमने पहले भी बताया कि A means absence और sex means sexual cells और gametes का इसमें absence होता है. कोई भी सेक्स सेल्स और गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है. उसके बिना ही जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. द इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल. सिंस द सेक्स सेल का कोई जर्म सेल्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, कोई गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो जो इंडिविजुअल्स जो प्रोड्यूस होते हैं यानी जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, जो चाइल्ड बनता है, वो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, यानी इसमें वेरिएशन नहीं के बराबर होता है. वो अपने माता पिता से बिल्कुल मिलता जुलता है, उसका एग्जैक्ट कॉपी होता है, एंड दे हैव द आर जेनेटिकली आइडेंटिकल. It ensures rapid multiplication and is especially useful where an organism needs to colonize a localized area in a short time. कह रहा है कि it is a very fast method of reproduction, यानी जो asexual reproduction होता है वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन इसमें होता है, बहुत तेज होता है, एंड इज स्पेशली और वैसे ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत यूजफुल है जो एक जगह कॉलोनी बना करके या ग्रुप में और बहुत अधिक जल्दी से अपनी संख्या को मल्टीप्लाई करता है. जैसे बैक्टीरिया के केस में तो बैक्टीरियल सेल्स जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, वो अपनी संख्या बहुत जल्दी बढ़ाता है और बहुत ज्यादा वो कॉलोनाइज हो जाता है, यानी वो बहुत रैपिड मूवमेंट के जरिए रैपिड मल्टीप्लीकेशन करता है, एंड इज स्पेशली यूजफुल वेयर एन ऑर्गेनिज्म नीड्स टू कॉलोनाइज. एक जगह वो जब एक ग्रुप बनाता है अ लोकलाइज्ड एरिया in a short time, कम समय में. It is a characteristic feature of lower organism, for example बैक्टीरिया, अमीबा, ईस्ट. जो लोअर ऑर्गेनिज्म है जो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं उनमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, वैसे ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. Some common methods of asexual reproduction are given below. जैसा हमने पहले भी बताया कि there are 6 methods of asexual reproduction, जिसमें पहला था फिशन. तो जो पहला एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है फिशन, FISSION, फिशन. इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. फिशन का जो मेथड होता है, जो पहला मेथड है फिशन, वो एसेक्सुअल मेथड का वैसे ऑर्गेनिज्म में होता है जो यूनिसेलुलर होता है, यानी अमीबा और पैरामीशियम है, इन सभी ऑर्गेनिज्म में लेशमैनिया डोनावानी है, कालाजार जिसके द्वारा डीजी होता है, ये सब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होता है उसको हम लोग फिशन कहते हैं. सो फिशन इज द कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. The body of the organism
after attaining a certain size means in unicellular organism जब बॉडी पूरा डेवलप कर जाता है, आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन साइज सिंपली डिवाइड्स इनटू 2 और मोर पार्ट्स। तो ये बाइनरी फिशन का मतलब है कि उसका ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो सिंपली स्प्लिट करता है, टूट जाता है, डिवाइड करता है, 2 या 2 से अधिक पार्ट्स में बढ़ जाता है, 2 और मोर पार्ट्स, ईच हैविंग अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, जिसमें एक इंडिविजुअल सेल होता है, अलग से 2 पार्ट बना तो दोनों में न्यूक्लियस होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिशन। फिशन का 2 प्रकार है। एक पहला मेथड है वो है बाइनरी फिशन एंड दूसरा मेथड जो है वो है मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन मतलब बाई मीन्स 2, फिशन मीन्स स्प्लिट। जब कोई ऑर्गेनिज्म सिर्फ 2 पार्ट्स में स्प्लिट करता है, यानी एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाता है, यानी जिसमें सिर्फ 2 ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग बाइनरी फिशन कहते हैं। और जब कोई भी ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करके या ब्रेक करके या टूट करके या डिवाइड करके 2 से ज्यादा ऑर्गेनिज्म बनाता है, मेनी पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो उसको हम लोग मल्टीपल फिशन कहते हैं। फिशन is a type of asexual reproduction which takes place in unicellular organism। ये सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फिशन होता है, या तो वो 2 पार्ट में टूटेगा तो उसको हम लोग बाइनरी फिशन कहेंगे, या वो 2 से अधिक बहुत सारे पार्ट्स में टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा, तो उसको हम लोग मल्टीपल फिशन कहेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, लेशमैनिया ढोलावानी, कालाजार जिससे होता है वो प्रोटोजोअन्स है। तो बैक्टीरिया और प्रोटोजोअन्स जो है वो फिशन के जरिए जो मल्टीप्लाई करता है। बाइनरी फिशन में जो है, बाइनरी फिशन जो पहला मेथड है फिशन, जिसमें सिर्फ इन बाइनरी फिशन 2 इंडिविजुअल्स आर फॉर्म फ्रॉम ए सिंगल पैरेंट। जैसा ये सिर्फ 2 ऑर्गेनिज्म इसमें बनता है एक सिंगल पैरेंट से, यानी वो डिवाइड करके 2 ऑर्गेनिज्म बनाता है। मेनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। वो स्प्लिट करके एक अमीबा जो है ये स्प्लिट करके 2 अमीबा बनाता है, 2 अमीबी सेल बनाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे बाइनरी फिशन। इसके अंदर भी न्यूक्लियस रहेगा, इसके अंदर भी न्यूक्लियस रहेगा, इसके अंदर भी न्यूक्लियस रहेगा, और एक अमीबा से जब 2 अमीबा बनेगा तो उसको हम लोग बाइनरी फिशन कहेंगे। सो इन अमीबा लाइक प्रोटोजोअन्स का जो है बैक्टीरिया में होता है, प्रोटोजोअन्स में होता है बाइनरी फिशन। तो जो अमीबा है, अमीबा प्रोटियस, जो अमीबा सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, 2 डॉटर अमीबा, जैसे हमने बताया कि 2 डॉटर अमीबी आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ द पेरेंट अमीबा। ये पेरेंट अमीबा जो है, इससे 2 डॉटर अमीबा बना है, ये डॉटर अमीबी है, ये पेरेंट है, इससे 2 डॉटर अमीबा का निर्माण हुआ है, आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ द पेरेंट अमीबा। पेरेंट अमीबा डिवाइड करके, स्प्लिट करके, ब्रेक करके, टूट करके ये 2 डॉटर अमीबा का निर्माण किया है, जो 2 पार्ट्स में हुआ, इसलिए बाइनरी फिशन है। 2 डॉटर अमीबा आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ द पेरेंट अमीबा। द डिवीजन इन्वॉल्व्स न्यूक्लियर डिवीजन। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, न्यूक्लियस 2 पार्ट में बढ़ जाता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। So the division involves nuclear division followed by division of the cytoplasm। यानी अमीबा के केस में पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, वो डिवाइड करके 2 पार्ट में बंटने लगता है, उसके बाद 2 अलग पार्ट हो जाता है न्यूक्लियस, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करके 2 अलग अलग सेल का निर्माण करता है उसमें, और ईच हैविंग न्यूक्लियस, जिसमें दोनों में न्यूक्लियस होता है। सो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है अमीबा केस में, उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। न्यूक्लियस डिवाइड करता है यानी जिसको हम लोग कहते हैं कि न्यूक्लियस डिवाइड करके अलग अलग हो जाएगा, तो दोनों में न्यूक्लियस चला जाएगा, जिसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं न्यूक्लियस के डिवीजन को। उसके बाद जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा तो उसको साइटोकाइनेसिस कहेंगे। बाद में साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करता है और 2 अलग अलग सेल बन जाता है, 2 डॉटर अमीबी का निर्माण होता है, फॉर्म होता है बाय द सिंगल पैरेंट। सिंगल पैरेंट से, सिंगल अमीबा से 2 अमीबा बनता है। So as the daughter amoeba grow, they repeat the same cycle by binary fission। और धीरे धीरे जब वो डॉटर अमीबा बड़ा हो जाता है, ग्रो कर जाता है, मैच्योर कर जाता है, तो फिर डिवाइड करता है और उस एक अमीबा से 2 डॉटर अमीबा का निर्माण होता है बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन। So this is a type of asexual reproduction fission in which the 2 methods binary fission and multiple fission। multiple fission जो है वो भी प्रोटोजोआ में होता है, जिसमें आपका बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी एक पैरेंट जो है, जैसे वो
मलेरियल पैरासाइट्स में होता है। मलेरियल पैरासाइट्स जब डिवाइड करता है तो बहुत सारे मलेरियल पैरासाइट्स बनाता है, जिसमें उसका डिवीजन होता है। तो मल्टीपल फिशर उसमें मेनी पार्ट्स में डिवाइड कर जाएगा। वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स यानी मलेरियल पैरासाइट्स, तो उसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल फिशर। आगे हम लोग और करेंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।